हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बेटा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स। हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर 1 से ही रिलेटेड एमसीक्यू की जो वीडियो थी बेटा लास्ट, ठीक है, पार्ट 1, उसमें भी हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। क्लियर है? आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू बेटा वो थोड़े से ट्रिकी हैं बट इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर है? थोड़े से ट्रिकी है बट इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वो लीस्ट नंबर जो किससे डिविजिबल है? 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल है। ठीक है। एंड बोथ इंक्लूसिव का क्या मतलब है? 1 और 10 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से क्या है? डिविजिबल है। वो लिस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। क्लियर है? हमें क्या करना है? चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 ही रहेगा। ठीक है। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। 3 इक्वल्स टू क्या रहेगा? 3। एंड 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर। 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 इंटू 1 दैट इज 5 ही रहेगा। 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू द पावर 3। क्लियर है? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, ये क्या बन जाएगा? 3 स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या आ जाएगा बेटा? 3 स्क्वायर। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। अब हमने फैक्टराइज तो कर लिया सभी को, है ना? 1 से लेकर 10 तक सभी को फैक्टराइज कर लिया। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या बनेगा बेटा? 1 से लेकर 10 तक के नंबर का जो एलसीएम है वो क्या आएगा? जितने भी नंबर्स इस फैक्टर्स में इन्वॉल्व हुए हैं ना, फैक्टराइजेशन में, सबको लिखना है। ठीक है, 1 को लिखने की नीड नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। ठीक है, बाकी क्या है? 2 आ गया, 3 है, 5 है और 7 है। आप देख रहे हैं 2, 3, 5 एंड 7 सभी नंबर्स हमने लिख लिए जो फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है? इन सब की लिखनी है हाईएस्ट पावर। 2 की आप हाईएस्ट पावर देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, ये 3। ठीक है, इन सब में 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है बेटा? 3 है। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर देखें तो यहाँ 1, ये भी 1 है, यहाँ पे है 2। तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। 5 की भी 1 है और 7 की भी 1 ही है। 5 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी 1। तो 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है? 8। 3 स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 9। एंड 5 7 जा क्या आएगा? 35। क्लियर है? 9 8 जा क्या हो जाएगा बेटा? 72। और ये आ गया 35। हमने क्या करना है? 72 और 35 को करना है मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10, ये आ गया 0, कैरी आ गया 1। 5 7 जा 35 और 1 36। क्लियर है? 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। तो 0, ये आ गया 2 और ये आ गया बेटा 5 और ये आ गया 2। तो 2520। ठीक है, 2520 इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो ऑप्शन सी जो है बेटा वो है करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज 2 raised to the power 4 multiplied by 3 raised to the power 4 multiplied by 5 raised to the power 3 and multiplied by 7। ठीक है, ये क्या दे रखे हैं हमें? किसी नेचुरल नंबर n के प्राइम फैक्टर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई एक नेचुरल नंबर n है जिसके प्राइम फैक्टर्स हमें ये दे रखे हैं। द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन n इज, हमें क्या निकालना है? हमें ये बताना है कि इस नंबर n में जिसके प्राइम फैक्टर्स हमें दे रखे हैं उसमें कितनी कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होंगी। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार कितनी जीरोस आएंगी उसमें। ठीक है, उस नंबर में, वो नंबर जो है उसमें कितनी कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होंगी, तो ये हमें बताना है। क्लियर है?
तो आप देखें कि 2 रेज टू द पावर 4, एन क्या दे रखा है हमें, एन इक्वल्स टू है 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। तो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस के लिए हम क्या देखेंगे बेटा, 2 और 5 की पेयर्स, क्योंकि 2 और 5 को यदि मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एक 2 और एक 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है 10, इसका मतलब कितनी जीरोस मिलती हैं, 1 जीरो। क्लियर है, कितनी जीरोस मिलेंगी, 1। और इस नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 रेज टू द पावर 4 एंड 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इनसे हमें जीरो नहीं मिलेगी 3 और 7 से, हमें जीरोस कैसे मिलेंगे, 2 और 5 का पेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई में। क्लियर है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिलता है, दैट मीन्स एक जीरो मिलती है। तो 2 रेज टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू में 5 रेज टू द पावर 3। अब इन दोनों को देखें तो हम 2 इंटू 5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 5 क्या बनेगा 10, और 10 की पावर 3 दैट इज 1000। ठीक है, क्या मिला, 1000। ठीक है, 1000 में कितनी जीरो है बेटा, 3। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसके एंड में कितनी जीरोस आ रही हैं, 3 जीरोस। ठीक है, ये कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हैं, लगातार जीरोस हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हैं इन एन, वो कितनी है, 3 आएंगी। क्लियर, तो ऑप्शन ए जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग their alarms at regular intervals of 50 seconds and 48 seconds। दो अलार्म क्लॉक हैं, ठीक है, वो रिंग करती हैं, एक 50 सेकंड के बाद रिंग करती है और एक 48 सेकंड्स के बाद रिंग करती है। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, यदि उन दोनों ने जब रिंग किया तो इकट्ठे जब रिंग किया वो 12 नून पे किया। नाउ एट व्हाट टाइम, अब किस टाइम पे विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम जो है, ठीक है, 12 नून के बाद अब वो फर्स्ट टाइम कितने बजे वो रिंग करेगी, दोनों अलार्म क्लॉक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, किसका, 50 सेकेंड्स एंड 48 सेकेंड्स का। क्यों करना है एलसीएम फाइंड आउट, क्योंकि बेटा 12 नून के बाद का टाइम चाहिए ना, दैट मीन्स फ्यूचर का टाइम चाहिए। और आपको मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, जो चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, यदि मेरे पास दो नंबर हैं 3 एंड 6 और मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जो आएगा वो हमेशा या तो बड़ी वाला नंबर होगा या उससे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, उससे बड़ा नंबर होगा। और इस केस में देखा जाए तो एलसीएम कितना आ रहा है, 6। और एचसीएफ की बात करें तो या तो जो छोटे वाला नंबर है दोनों नंबर में वो नंबर आएगा, या फिर उससे छोटा नंबर आएगा, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, जो छोटे वाला नंबर है 3 वो आ रहा है। क्लियर है, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 12 नून के आगे का टाइम हमें चाहिए, फ्यूचर का टाइम। ठीक है, दैट मीन्स तो हमें एलसीएम चाहिए। ठीक है, आगे की बात करें, जैसे 6 से आगे की बात करें, ठीक है, या 6 या 6 से आगे की बात करें तो हमें क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम ही है जो हमें बड़े नंबर से बड़ा नंबर दे सकता है। ठीक है, जैसे 5, क्लियर है, 5 और 7 की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 35 आ जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम क्या आ जाएगा, 35, तो 7 से ग्रेटर है। क्लियर, जो बड़ा नंबर है उससे ग्रेटर है। ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे 50 एंड 48 का, तो यहाँ से हमें सेकंड्स मिलेंगी कि इतने सेकंड्स बाद वो बीप करेंगी, बट हमें सेकंड्स नहीं बतानी है, हमें टाइम बताना है। क्लियर है, तो पहले 50 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 इंटू 5 स्क्वायर। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है, 16, 16 इंटू 3 कितना होता है, 48। और यहाँ से हम एलसीएम निकालें इनका 50 और 48 का, तो क्या आएगा, 2 एंड 3 एंड 5, तीनों नंबर्स जो है फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व हैं। अब इनकी क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की पावर 1 ही है, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 2 रेज टू द पावर 4 16 होता है, इंटू में 3 एंड 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, 16 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, इंटू में क्या है, 25, 25 से मल्टीप्लाई करना है 48 को, तो 25 एट जा होता है 200, तो ये जीरो आ जाएगा, 20 आ गया कैरी, 25 फोर जा 100 और 20 ये आ गया बेटा 120। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया बेटा 1200 सेकेंड। लेकिन हमको क्या बताना है बेटा, हमें बताना है टाइम। ठीक है ना, 12 नून के बाद वो फर्स्ट टाइम
कब बीप करेंगे वो हमें टाइम बताना है। तो ये 1200 सेकेंड्स हमारे पास आया है, इसको हमें चेंज करना है मिनट्स में। तो वी नो वेरी वेल कि 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है 60 सेकेंड्स, या मैं ये कहूँ कि 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1 मिनट। ठीक है, और 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/60 मिनट। ठीक है, 1200 सेकेंड्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 1200 इंटू में 1/60 मिनट। और इसको सॉल्व करें तो 60 से ये कट हो जाएगा बेटा 20 टाइम्स। ठीक है ना, 60 से ये कितने टाइम्स कट हो गया 1200 20 टाइम्स, तो क्या आ गया 20 मिनट्स। तो आफ्टर 20 मिनट्स दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर है, तो आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है, दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज 12:20 पे। ठीक है, 12 नून पे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है टुगेदर बीप किया। ठीक है, उसके बाद जो बीप करेंगे अगेन फर्स्ट टाइम, वो कब करेंगे 12:20 पे। तो ऑप्शन बी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द एचसीएफ ऑफ 2472 and 1284 and a third number n is 12। जो SCF है ना वो क्या दे रखा है 12 दे रखा है। किस किस का SCF 12 दे रखा है 2472 1284 एंड जो थर्ड नंबर n है उसका। ठीक है, n की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का जो SCF है वो क्या गिवन है हमें 12 गिवन है। इफ देयर LCM इज दिस, हमें LCM क्या गिवन है, ये गिवन है 2⁻³ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। देन द नंबर n इज, हमें क्या फाइंड आउट करना है n फाइंड आउट करना है। हमें 3 नंबर का SCF गिवन है, LCM गिवन है, और थर्ड नंबर जो है वो हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं लेट्स सी। हमें क्या गिवन है बेटा 2472। सबसे पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 6 12। नाउ ये 2 से फिर कट हो रहा है 6। ठीक है, फिर 2 1 2 एंड नाउ 2 8 16। ठीक है, नेक्स्ट फिर 2 से कट हो रहा है, ये 3 आ जाएगा ना जाने की 0, और फिर ये 9। अब ये 3 से कट हो रहा है 1 0 एंड 3। ठीक है, 103 क्या है प्राइम नंबर है, तो 103 से ये 1 टाइम ही कट होगा। क्लियर है, तो हमने 2472 की क्या बना लिए हैं प्राइम फैक्टर्स। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा 1284। 1284 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये 2 से कट हो रहा है 6 टाइम, 2 4 8 एंड 2 2 4। नाउ 2 से ये 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। अब बेटा 3 से कट हो रहा है 1 टाइम, देन 0, नाउ 7। अब 107 जो है ये क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 107 से ही कट होगा 1 टाइम। इसके भी प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, और जो n है थर्ड नंबर वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है बेटा SCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, हमें क्या गिवन है 12। तो 2472 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर कितनी है 3, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू में 103 लिख सकते हैं। ठीक है, 1284। ठीक है, 1284 के फैक्टर्स क्या क्या हैं 2 स्क्वायर है। क्लियर, 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड 3 मल्टीप्लाई में है, और क्या है 107 है मल्टीप्लाई में। क्लियर है, और हमें जो SCF गिवन है 2472 1284 एंड n का वो क्या गिवन है 12। एंड जो LCM बेटा गिवन है इन तीनों नंबर्स का वो हमें क्या गिवन है 2 रेज टू द पावर 3, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 103 इंटू में 107। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है n। क्लियर है, SCF क्या कहता है जो इन तीनों नंबर्स में कॉमन है। ठीक है ना, दिस वन और n में, इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है वो आएगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो SCF तो क्या आता है जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वही आता है, तो ये n में ये तो आना ही आना है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 तो आएगा ही आएगा n में, क्योंकि ये क्या है n का, और ये दो बाकी जो नंबर्स हमें गिवन है इनका, इन तीनों नंबर्स का क्या है SCF है, तो ये तो आना ही है क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, और क्या आना है अब LCM को देखते हैं। ठीक है, LCM को देखें तो LCM में वो सभी नंबर्स आते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है, किसी न किसी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है। क्लियर है, तो
2 आ गया, कितना है स्क्वायर है, बट यहाँ पे एलसीएम में कितना है 2 की पावर 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर आती है। तो हम देख सकते हैं यस, जो 2472 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है 2 रेज़ टू पावर 3 है, और 1284 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है 2 स्क्वायर है। तो यस हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3, तो इसमें एलसीएम में हाईएस्ट पावर 3 है, तो ठीक है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 स्क्वायर ही रहेगा। नेक्स्ट देखें तो एलसीएम में क्या आ रहा है बेटा 3 स्क्वायर। आप इन दोनों नंबर्स में देखें तो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है ना, 3 की पावर कितनी आ रही है 1। ठीक है, और एलसीएम में क्या आ रहा है 3 स्क्वायर, दैट मीन्स एन में क्या था 3 रेज टू द पावर 2 थी, मल्टीप्लाई में है ना, 2 स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या होगा 3 स्क्वायर होगा, तभी तो एलसीएम में आया, क्योंकि एलसीएम में हाईएस्ट पावर आएगी। ठीक है, पर 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ तो कितनी है 1 है इन दोनों में, दैट मीन्स एन में क्या होगा 3 स्क्वायर होगा, हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 की यहाँ पे 2। अब आती है बात 5 की, एलसीएम में 5 आ रहा है, तो 5 इन दोनों नंबर्स में तो नहीं है कहीं भी, इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, तो एन में 5 भी आएगा। एलसीएम में 5 तभी आया है जब इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, किसी ना किसी एक में तो इन्वॉल्व होना चाहिए, बट इन दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब एन की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है 103, तो यस 103 ऑलरेडी है 2472 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो यहाँ लिखने की नीड नहीं है। क्लियर है। 107, यस 107 भी प्रेजेंट है 1284 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें, तो यहाँ लिखने की नीड नहीं है। तो n क्या बनेगा बेटा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू में 5। क्लियर है। तो जो ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली आर। इसका क्या मतलब है, जो पहले ऑप्शन के अंदर, हर एक ऑप्शन के अंदर 2 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली वर्ड क्या बता रहा है, जो पहले वाला है वो एचसीएफ है, ठीक है, पहले वाला क्या है बेटा ये एचसीएफ बता रहा है, और सेकंड वाला जो है वो क्या बता रहा है एलसीएम। क्लियर है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 12 की प्राइम फैक्टर्स क्या हो गई 2 स्क्वायर एंड 3, ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। 21 की क्या सकते हैं 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। 15 की बात करें तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो 15 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है 3 एंड 5, ठीक है, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 15 को। अब हमें क्या निकालना है बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ क्या आएगा एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 15। बेटा 12, 21 और 15 तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में है ना, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 3, तो एचसीएफ क्या आ गया है 3 आ गया, और एलसीएम ऑफ 12, 21 और 15 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना है इन तीनों नंबर्स का, तो जो नंबर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है वो सभी लिखने हैं, तो 2 3 5 और 7, ठीक है, ये 4 नंबर्स जो हैं वो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व हैं 2 3 5 एंड 7। अब इनकी क्या देखनी है हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं कितनी है 2 है, 3 की पावर आप देखें तो 1 ही है, 5 की भी 1 है और 7 की भी 1 है, तो ये बन गया 4 बेटा, ये बन गया 15 और ये है 7। 4 इंटू 15 लिखेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 इंटू में 7 और ये बन गया 420, ठीक है। तो 3 आ गया एचसीएफ और एलसीएम आ गया है बेटा 420, तो ऑप्शन बी जो है वो इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स k, 2k, 3k, 4k एंड 5k वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो k को हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, 2k को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू k लिख सकते हैं, है ना, 3k को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू k, 4k का क्या मतलब है 4 इंटू k, यही मतलब है ना 4 इंटू में k, ठीक है, और 5k का भी क्या मतलब है 5 इंटू k। तो आप देख रहे हैं इन सब में क्या कॉमन आ रहा है बेटा k, तो एचसीएफ जो होगा बेटा k, 2k, 3k, 4k एंड 5k का वो क्या आ जाएगा k, क्योंकि k क्या है सबकी फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है k ही कॉमन आ रहा है ओनली, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री आर। हमें क्या निकालनी है x और y की
वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें एक फैक्टर ट्री गिवन है। ठीक है, तो 1001 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखो हमें एक फैक्टर तो गिवन है 143 और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसे ही 143 का एक फैक्टर गिवन है 11 और 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1001 को हमें फैक्टराइज करना है, तो बेटा ये जो है 7 से कट हो रहा है, 7 बन जा 7, अब बचेगा 3 और 0 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28। ठीक है, फिर बचेगा 2 और 1, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। क्लियर है? तो ये 143 टाइम्स कट हो गया, तो 1001 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 143, जिसमें से 143 ये रहा और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा? 7। क्लियर है? अब 143 को फर्दर फैक्टराइज करें तो क्या आएगा? 11 से कट हो रहा है, 11 बन जाए 11, 3 बचेगा, 3 एंड 3 33 हो जाएगा और 11 3 जा 33। तो आप देख सकते हैं कि 143 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 13 लिख सकते हैं भाई, 13 बन जाओ 13। ठीक है ना? तो 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो 11 एक फैक्टर हमें दे रखा है और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। यहाँ से बेटा हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है? 7 और y की वैल्यू है 13, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा? इफ p एंड q आर टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स देन एचसीएफ ऑफ p एंड q इज। p और q क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है? कि लगातार। ठीक है, जैसे 2 और 3, ये क्या है? ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, 2 और 3 क्या है? नेचुरल नंबर्स तो हैं, बट ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1। यदि मैं 4 और 6 की बात करूं तो 4 और 6 नेचुरल नंबर तो हैं, बट कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। क्लियर है? ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। 4 के बाद 5 आता है, ना कि 6। क्लियर है? तो आप इनको नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे? जैसे 4 एंड 5 है, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ देखें तो क्या आ रहा है? 1 आएगा। क्लियर? 7 और 8 की बात करें तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इनका भी एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। 20 और 21 की बात करें तो ये भी दोनों कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, पी की वैल्यू 20 है और क्यू की वैल्यू 21 लेती हूँ, तो ये भी क्या है? दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और इनका भी एचसीएफ क्या आएगा? 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लें, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लें तो उनका एचसीएफ हमें क्या मिल रहा है? 1। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है बेटा, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स e एंड b आर x एंड y रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? कि जो पहले वाला है पहले के लिए है, एचसीएफ क्या है? x है और एलसीएम क्या है? y है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र डिवाइडेड बाई ई स्क्र इंटू बी स्क्र क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें क्या गिवन है? एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, और एलसीएम ऑफ ए बी हमें गिवन है। क्लियर है? तो हमें ये पता है फॉर्मूला कि एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है ना? एचसीएफ हमें क्या गिवन है? x और एलसीएम हमें क्या गिवन है? y। ये किसकी इक्वल आ गया? a इंटू बी की इक्वल आ गया। बट हम क्या देख रहे हैं? जो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, उसमें x y e और b सबका क्या है? स्केयर। तो हम क्या करते हैं? स्केयरिंग कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर और ये क्या आ जाएगा राइट साइड में? ए स्केयर बी स्केयर। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? जो ए स्केयर बी स्केयर राइट में है ना, इसको डिवाइड में लेके जाना है। ठीक है, भाई इसकी मल्टीप्लाई में क्या है? 1 ही है, तो जब इसको डिवाइड में लेके जाएंगे बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? ए स्केयर बी स्केयर ही बनेगा, तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है? लेफ्ट में लेके जाना है, तो ये किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, क्योंकि राइट में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा? यहाँ पे राइट साइड में बचेगा 1। तो एक्स स्केयर वाई स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर बी स्केयर की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है? 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है? इफ 2520 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर c मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू द पावर d। कहने का क्या मतलब है? हमें 2520 की प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है।
2, 3, 5 एंड 7 ये क्या है बेटा, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, बट जो इनकी पावर्स हमें जो गिवन है ना, 2 रेज़ टू द पावर a, 2 3 रेज़ टू द पावर b, 5 रेज़ टू द पावर c, 7 रेज़ टू द पावर d, तो ये जो a b c d हमें गिवन है, जो पावर्स गिवन है, ये क्या है, ये अननोन्स गिवन है ना, इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता है। देन हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। क्लियर, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 2520 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और वहां से हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ए प्लस बी माइनस 2c माइनस 3d, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की देन हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2520, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2520 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड देन 0। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड ये आ गया 0। फिर 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। देन 3 से कट हो रहा है, 3 1 जा 3 ना जाने की 0 एंड 3 5 जा 15। फिर 3 से कट हो रहा है बेटा, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। देन कट हो रहा है बेटा ये 5 से, 5 7 जा 35। देन 7 से कट हो रहा है 1 टाइम। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 2520 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, देन 5 भी 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है, तो 5 मल्टीप्लाई में 7। अब इसको कंपेयर हम करें इसके साथ। ठीक है, जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा 2 रेज़ टू द पावर a मल्टीप्लाई, ठीक है, हमें क्या गिवन है, मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू द पावर b, मल्टीप्लाई में 5 रेज़ टू द पावर c, मल्टीप्लाई में 7 रेज़ टू द पावर d। ये भी क्या है, 2520 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें गिवन है। तो इनको हम यदि हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, a मिल रहा है 3, ठीक है ना, a क्या मिल रहा है 3, b की वैल्यू क्या मिल रही है, कंपेयर करने पे 2, और c हमें क्या मिल रहा है बेटा 1, और डी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1। 7 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1। 5 की पावर कितनी है 1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1। 3 की पावर कितनी है 2, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 2। 2 की पावर 3 है तो ए की वैल्यू आ गई है 3। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ए प्लस बी माइनस 2c माइनस 3d, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। ए की वैल्यू 3 है, प्लस में बी की वैल्यू 2, माइनस 2, सी की वैल्यू 1 और माइनस 3, और डी की वैल्यू क्या है 1। तो ये बन गया 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल और माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, ये क्या आ गया बेटा 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया है वो क्या है 0, तो ऑप्शन सी में क्या है 0, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं एमसीक्यू टाइप, वो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप ये सभी सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड। क्लियर है, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। क्लियर, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप। तो होपफुली आपको सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।